हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कॉम्बसन एंड फ्लेम के बारे में। तो हमने इससे पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कॉम्बसन के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कॉम्बसन के बारे में। तो चलिए फिर बिना देरी के इसे स्टार्ट करते हैं हम। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंबसन। तो टाइप्स ऑफ कंबसन में तीन टाइप के होते हैं हमारे टाइप्स। ठीक है, पहला होता है रैपिड कंबसन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस कंबसन और तीसरा होता है एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोसिव। तो आप जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, रैपिड कंबसन, कंबसन दैट टेक प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड with the revolution of the large amount of heat and light is called rapid combustion। रैपिड कंबसन क्या होता है? रैपिड कंबसन क्या होता है? वो कंबसन होता है जो कि क्या हो, शॉर्ट पीरियड टाइम में क्या हो, जल जाए, जल्दी से जल्दी जल जाए और बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें हीट और लाइट दे, उसे हम क्या कहेंगे? रैपिड कंबसन कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल कुछ। जैसे हमारा हो गया एलपीजी। एलपीजी, एक मिनट। वो बच्चों लाइट चली गई थी। ठीक है, तो लाइट चली गई है एक्चुअली, तो फिर भी हम पढ़ाना स्टार्ट रखेंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। जैसे हमारा हो गया एलपीजी। एलपीजी क्या है? बहुत जल्दी हमारा जल जाता है। ठीक है, फास्ट जल जाता है और बहुत ज्यादा हीट और लाइट देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, पीस ऑफ पेपर बहुत जल्दी जल जाता है और हीट और लाइट देता है। और ऐसे ही हमारा गैस स्टोव। ठीक है, ये भी जल जाता है और बहुत जल्दी हमें लाइट और हीट और लाइट देता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। दूसरा है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबसन। अब ये क्या होता है? द कंबसन विच टेक प्लेस ऑन इट ऑन विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ हीट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबसन। चलो देखते हैं फिर। तो यानी वे कंबसन जो क्या हो, किसी ना किसी प्लेस पर, ठीक है, किसी ना किसी प्लेस पर बिना किसी एक्सटर्नल सप्लाई के हीट दे, बिना किसी एक्सटर्नल सप्लाई के हमें क्या दे? हीट दे, उसे ही हम क्या कहेंगे? और स्पॉन्टेनियस कंबसन कहेंगे। ठीक है, जैसे व्हाइट फास्फोरस हो गया। ठीक है, अब वो हम जलता है। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे ही लाते हैं हम वैसे ही जलने लगता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। तो वो क्या करता है हमारा, एक तरीके से एग्जाम्पल हो स्पॉन्टेनियस कंबसन का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में एग्जाम्पल भी। और चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबसन का। तो पहला तो बता दिया मैंने, जैसे व्हाइट फास्फोरस क्या होता है? फायर लग जाती है, उसमें आग लग जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब सेकंड देखो, जैसे कोल कोल माइन है। तो कोल माइन में क्या होता है? कोल रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। ठीक है, हीट होके कोल माइन में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से। फिर क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है वेंटिलेशन कॉजिंग फायर इन कोल माइन। अब जब ये हीट एकदम से दबते जाती है, ठीक है, प्रेशर बढ़ते जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि कोल माइन में क्या होता है? आग लग जाती है। ठीक है, आग लग जाती है। अगर आपने देखा होगा कहीं पर आग लगते हुए, सुना होगा कोल माइन के बारे में, तो वो इसी टाइप का होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर हम टाइप्स ऑफ कंबसन में एक्सप्लोजन के बारे में। ठीक है, द प्रोसेस इन विच कंबसन टेक प्लेस विथ द लिबरेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन में क्या होती है? जब कंबसन होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस रिलीज होती है, निकलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए तो बस्टिंग ऑफ फायर, यानी फायर क्रैकर जैसे पटाखे फूटते हैं तो उसमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलती है और आवाज भी आती है। ऐसे ही जैसे अभी इजराइल और ईरान में वॉर चल रहा है, तो इसमें भी क्या होंगे? बहुत सारे बॉम्ब गिरे होंगे, तो उसमें से भी लार्ज अमाउंट में क्या होता है? गैसेस बाहर आती है, तो वो भी हमारा क्या होगा? एक एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, यानी कैसे आग बुझाया जाए। ठीक है, जैसे कुछ क्या होते हैं हमारे पास, सब टांस होते हैं, आसानी से आग लग जाता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे हमारे पास क्या होता है अदर, और कुछ ऐसे भी होते हैं सब टांस जिनमें आग लगने के लिए इनिशियल टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक
जो ऑब्जेक्ट को जलने के लिए उसका उतना तापमान चाहिए होता है, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए होता है, उसे इनिशियल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अब हम। चलिए, तो लाइट आ गई है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो मैनी सब्सटेंस एट रूम एंड होम, इन शॉप एंड वर्क प्लेस कैन कैच फायर इजिली। तो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं, घर में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं और शॉप में भी होते हैं, जहां पर आसानी से आग लग जाती है, ठीक है, आग लग सकती है। यानी अब आते हैं कुछ सेवरल वे टू एक्सटिंग्विश अ फायर, यानी बुझाने के लिए हमें कुछ तो पता होना चाहिए भाई, कि आग लग गई घर में और हमें पता ही नहीं है कैसे बुझाना है उसे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप है, जैसे रिमूव ऑल कंबस्टेबल सब्सटेंस अराउंड द फायर, यानी जब आग लगे तो कंबसन सब्सटेंस क्या होना चाहिए, सारे हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। जैसे हमारा ऑल कंबस्टेबल सब्सटेंस सच एज फर्नीचर, चेयर एंड क्लॉथ शुड बी रिमूव टू प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी आग फैलने से हमें क्या करना चाहिए, बचाने के लिए इन सारी चीजों को हटा देना चाहिए, फर्नीचर को, चेयर को, ठीक है, जो हमारी वुड की बनी हुई होती है, या हमारी वुड की बनी रहे या फिर प्लास्टिक की बने रहे, फिर भी हटा देना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक मिनट। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। द इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्विच ऑफ, यानी सारे इलेक्ट्रिसिटी क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिक में आग लग गई तो बुझाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कूल द बर्निंग सब्सटेंस, यानी जो बर्निंग सब्सटेंस है उसे कूल करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए, ठीक है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वाटर कूल द कंबस्टेबल material burning temperature below an initial point which help prevent the fire from spreading, यानी हमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस कब जलने लगता है, जब उसका इनिशियल टेम्परेचर मिल जाता है उसे, तो वाटर क्या करता है, उसके इनिशियल टेम्परेचर को लो कर देता है, ठीक है, रिमूव कर देता है, जिसके वजह से वो सब्सटेंस नहीं जलता है, ठीक है। चलिए आइए और आगे समझते हैं हम। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम। Water vapor cut off the supply of air to the combustible material by surrounding it, हमारे जो वाटर होता है आसपास की चीजों पे डाला जाता है, तो उससे क्या होता है, उस सब्सटेंस को एयर के कांटेक्ट से रिमूव कर देता है, जिसके वजह से वो सब्सटेंस क्या होती है, जलना बंद हो जाता है, ठीक है। अब वाटर क्या होती है, हर जगह हर आग को बुझाना मुमकिन नहीं होता वाटर से, ठीक है। जैसे हमारा, ठीक है, एक मिनट। चलिए यहाँ सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। तो सेकंड क्या है हमारा, वाटर डज नॉट एक्सटिंग्विश ऑल काइंड ऑफ फायर, यानी पानी क्या होता है, हर तरीके की आग को नहीं बुझा पाता है, ठीक है। जैसे हमारा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में अगर फायर लग जाती है तो उसे क्या होता है, वाटर नहीं बुझा पाता है, ठीक है। पेट्रोल हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को। अब जैसे कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जिन्हें हमें वाटर आग बुझा देता है, तो वो हो गया हमारा, जैसे वुड हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, इसमें अगर फायर लग जाता है तो ये क्या होता है, हमारा वाटर आसानी से बुझा देता है, ठीक है। अब इट इज नॉट सुटेबल फॉर फर्स्ट फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल ऑयल एंड पेट्रोल, अगर इलेक्ट्रिक में या फिर ऑयल में या पेट्रोल में लग जाती है आग, तो फिर ये क्या होता है, बुझा नहीं पाता है वाटर, ठीक है। अब इसके लिए क्या काम आता है फिर, ठीक है, जब इसे में आग लग गया, इलेक्ट्रिक में लग गया या पेट्रोल में लग गया, तो फिर कैसे बुझाएंगे हम आग को, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है फायर एक्सटिंग्विशर की, ठीक है। तो उससे हम आग बुझाते हैं, ठीक है। अगर मान लो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले तो मेन स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है, सबसे पहले मेन वायर तो स्विच ऑफ करेंगे एमसीबी को, फिर उसके बाद आगे होगा प्रोसेस, ठीक है। आगे देखते हैं हम। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, यानी सबसे पहले क्या होगा, एयर की सप्लाई को कट करेंगे हम। दिस कैन बी डन यूजिंग सैंड, अब एयर की सप्लाई क्या क्या चीज से कट हो सकती है, सैंड से, जैसे रेत डालेंगे तो हम कट हो सकती है, ब्लैंकेट से, जो कि चादर होता है, ठीक है, ब्लैंकेट होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, एयर की सप्लाई कट कर सकते हैं, डैम्प क्लॉथ,
ठीक है। कोई क्लॉथ हो जो भारी हो, भारी भरकम, जिससे क्या हो लपेट दिया जाए, उससे हो सकता है। ठीक है, या फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, वो हो जिसकी वजह से हम क्या करें, एयर की सप्लाई कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए आगे जानते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ठीक है, इन कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर एज अ लिक्विड एंड हाई प्रेशर इन सिलेंडर। अब हमारे दो टाइप के होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, एक होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई अमाउंट में प्रेशर में भरा जाता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर आपने देखा होगा, आपने कहीं ऑफिस में गए होंगे, बड़ी बिल्डिंग में गए होंगे, तो वहां रेड कलर के एक सिलेंडर क्या होता है, रखा हुआ होता है, तो वही होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, वैन रिलीज, जब इसे हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, रिलीज करते हैं फ्रॉम द सिलेंडर, इट एक्सपेंड enormously in volume, cutting the off of air supply and forming a blanket around the fire। तो ये जब चलता है, ठीक है, फायर के ऊपर, तो ये क्या होता है, ब्लैंकेट की तरह, ठीक है, जैसे हम ब्लैंकेट होते हैं उसकी तरह ये क्या होता है, पूरी तरह आग के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, घेर लेता है। मान लो ये हमारा आग लगा हुआ है, ठीक है, फायर है। अब इसके ऊपर ऐसे क्या होगा, जब इसे हम रिलीज करेंगे तो ये ब्लैंकेट की तरह ऐसे ओढ़ लेगा पूरी तरह, जिसकी वजह से एयर की जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, कट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फायर लगा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, रुक जाता है पूरी तरह। ठीक है, और फायर हमारा बुझ जाता है, आग लगना बुझ जाता है। ठीक है, अनदर टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज द सोडा एसिड टाइप्स। अब दूसरा क्या होता है, हमारा सोडा एसिड टाइप होता है। ठीक है, इट कंटेन, अब इसमें होता क्या है, इट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट इनसाइड द सिलेंडर एंड सेपरेट ग्लास बोतल फिल्ड विद सल्फ्यूरिक प्लेट अंडर द हाई प्रेशर। अब इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और फील होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक हमारा क्या होता है, फील्ड होता है, एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक, जो क्या होता है, आग बुझाने में हमारा मदद करता है। अब मान लो कहीं पर आप हो, आपके घर में आग लग जाए या आपके आसपास के शॉप में आग लग जाए, तो आप क्या करेंगे, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा आपको पहले कि आग लगी किस में है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट में आग लगी है, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, जो पानी से बुझ सकती है, तो उसे क्या करना होगा, हमें पानी से बुझाना होगा हाई प्रेशर पे। फिर उसके बाद मान लो इलेक्ट्रिसिटी में आग लगती है, तो क्या करें, तो इलेक्ट्रिसिटी में आग लगने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मेन स्विच ऑफ करना होगा, जहां से सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, मेन स्विच ऑफ करना होगा। फिर उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसे उस पर अप्लाई करना होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से सप्लाई कट हो जाए और फायर क्या हो गया, बुझ जाए। और फिर हमें कॉल भी कर देना चाहिए हमें फायर ब्रिगेडर को। ठीक है, जिसकी वजह से वो आए और पूरी आग पर काबू पा ले, अगर नहीं बुझ रहा है हमसे तो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे दुर्घटना होने से बच जाएगा। ठीक है, आग लगने से, ज्यादा फैलने से आग बढ़ सकता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आग पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे हम चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये हमारा केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड साइड साथ में होता है, जो कि रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमारा सोडियम सल्फेट बनाता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, एक परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो आग लगता है वो बुझ जाता है हमारा। ठीक है, चलिए एक और टाइप होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, जो क्या होता है, फॉर्म टाइप होता है। ठीक है, ये कहाँ काम आता है, इट इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज बाय फ्यूल। मान लो कहीं पर फ्यूल में आग लग जाए, वहां पर आता है हमारा काम। पेट्रोल में, ठीक है, बर्निंग ऑफ ऑयल, ठीक है, पेट्रोल की बंक्स में, ठीक है, जहां पर मान लो पेट्रोल पंप होता है वहां पर लग जाए आग, तो वहां पर काम आता है हमारा फॉर्म टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। या ऑयल टैंक में आग लग जाए तो वहां पर आता है काम। ठीक है, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी एक टाइप होता है हमारा। दे आर फिल्ड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें होता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है, एंड आर यूज फॉर लिक्विड फायर। अगर मान लो कहीं पर आग लग जाए लिक्विड फॉर्म में, तो वो बुझाने के काम आता है।
बर्निंग पेट्रोल ऑयल ज्यादातर, ठीक है। पेट्रोल में अगर आग लग जाए या ऑयल में आग लग जाए तो वहां पर ये ज्यादातर काम आता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।